नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी डिजिटल लाइव पर। आपको मैं फिलहाल सबसे पहले ताज़ा खबर दूं तो आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली और गुरुग्राम का बॉर्डर है वो फिलहाल पूरी तरह से पैक हो चुका है। यानी कि बहुत दिनों से लगातार जो फ्रीली घूम रहा था हरियाणा और दिल्ली का फिलहाल जो व्यक्ति था, जो यात्री था, वो अब फिलहाल फंस चुका है। और अगर मैं आपको फिलहाल दिखाऊं तो किस तरह से जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। जो दिल्ली और गुरुग्राम का बॉर्डर था वो आज सुबह सुबह इस वक्त ये कहा जाता है सरकार की तरफ से कि जो बॉर्डर है उसे सील कर दिया जाएगा। बहुत दिनों से फिलहाल ये फुल फ्लो में काम चल रहा था। अब फिलहाल हरियाणा का ये कहना है कि दिल्ली की तरफ से आने वाले व्यक्तियों को बिना पास के आज़ादी नहीं मिलेगी, आज़ादी हमारे राज्य में आने की। उनका ये कहना है कि जो दिल्ली में जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कल ही हमें 1000 मामले देखने को मिले, जो सबसे ज़्यादा हैं आज तक के आए हुए। उसके बाद से जो दिल्ली से सटे हुए फिलहाल शहर हैं, दिल्ली से सटे हुए जो राज्य हैं, उनको बेहद चिंता है। वो लगातार फिलहाल चिंता कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं, क्योंकि गुड़गांव में भी एक दिन में 68 मामले कल देखने को मिले थे और फिलहाल जो छूट दी गई है उसके बाद से जो मामले हैं वो पिछले 5 दिनों में गुड़गांव में 160 नए मामले देखने को मिले हैं। और उसी डर से हरियाणा सरकार ने फिलहाल दिल्ली और गुड़गांव का बॉर्डर है उसको सील करने के लिए कहा है। पिछले 5 दिनों से लगातार यहाँ पर फ्री फ्लो ट्रैफिक चल रहा था, कोई पास की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब सिर्फ पास वाले लोग और एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग ही यहाँ पर आ पाएंगे। और अगर हम आपको बताएं तो दिल्ली से पहले गाजियाबाद भी ऐसा कुछ कर चुका है। जो उत्तर प्रदेश के आसपास के शहर थे वो भी चिंता में थे, लेकिन आज सुबह से ही गुड़ग्राम का फिलहाल ये बॉर्डर परेशान नजर आ रहा है। 3-3 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है, क्योंकि जो पिछले दिनों से लगातार लोग काम पर जा रहे थे अपने, वो आज परेशान नजर आए। बहुत सी चिंताएं थी लोगों की। लोगों ने सोचा कि मैं अपना पास ले चुका हूं तो पास के बिना जाने की अनुमति क्यों नहीं मिल पाएगी मुझे। तो उन्होंने कहा कि अब फिलहाल आपको अपना पास देना है। बहुत से लोग इसलिए परेशान चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। उनका ये कहना है कि हमारी कंपनी हम पर दबाव डालती है कि आप आइए, आप कैसे भी आइए, आप पिछले 5 दिनों से आ रहे थे, काम कर रहे थे, तो अब क्यों नहीं। तो ये सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि दिल्ली के व्यक्ति जो भी फिलहाल ऑफिस खुल चुके हैं हरियाणा में, वो सबसे ज़्यादा लोग फिलहाल दिल्ली से आते हैं, लगातार पहुँच रहे हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ आप तेज़ी से चलते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन इनको आगे जाकर रोक लिया जाता है। और सिर्फ इसलिए रोका जाता है क्योंकि इनके पास नहीं है, और जिनके पास है फिलहाल उनको भी लौटाया जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों की पास की डेट भी निकल चुकी थी। तो मैं आपको अगर सबसे पहले जानकारी दूं तो ये बॉर्डर सिर्फ इसलिए बंद हुआ है क्योंकि जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं दिल्ली के आसपास के इलाकों में। और दिल्ली शायद कहीं ना कहीं आसपास की जगहों को चिंता में डाल रही है। दिल्ली की फिलहाल जो 1000 मामले थे वो आज कहीं ना कहीं इन पर दबाव डाल रहे हैं कि जब दिल्ली में रोज़ाना इतने नए मामले आ रहे हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं दिल्ली से आने वाले लोगों से बचना होगा। क्योंकि इस तरह के जितने भी देखिए आप जो कंपनीज हैं गुड़गांव में हैं, और दिल्ली से बहुत से लोग, हज़ारों लोग अभी भी फ़िलहाल इन कंपनीज में काम करने के लिए आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ये चिंता की बात है, कहीं दिल्ली से कोरोना गुड़गांव की तरफ, फरीदाबाद की तरफ, गाजियाबाद की तरफ तो नहीं जा रहा है। तो फिलहाल इन राज्यों ने ये स्टेप लिया है कि बिना पास के अनुमति नहीं होगी। जो पहले फ्री फ्लो ट्रैफिक था, बहुत से लोग हैं जो पास के साथ भी हैं, कुछ बिना पास के भी आ रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, अगर आप आज गुड़गांव जाना चाहते हैं और आपके पास नहीं है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आज आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। लगातार बहुत से लोग परेशान चल रहे हैं। 3 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है गुड़गांव में। और सबसे ज़्यादा जो चिंता की बात है वो मामले हैं। लगातार कोरोना के मामले परेशान कर रहे हैं। तो हरियाणा सरकार ने कल देर रात एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में उनका कहना था कि फ़िलहाल जो मामले हमें सता रहे हैं तो हम अपना बॉर्डर सील कर रहे हैं। जितनी आसानी से ये बात कह दी गई, उसी आसानी से लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि लोगों को ये जानकारी पहुंचाई नहीं गई। इस जाम के जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जाम की तस्वीर साफ ये बयां कर रही है कि इन लोगों तक पूरी जानकारी नहीं पहुंचती है। जब पिछले 5 दिन तक पूरा ट्रैफिक चल रहा था फुल फ्लो में, बिना किसी पास के लोग जा पा रहे थे, तो इनको ये जानकारी क्यों नहीं दी गई कि अगले दिन जब आप सुबह आएंगे तो आपको पास दिखाना पड़ेगा। और उसी के चलते इतना लंबा जाम आपको देखने को मिल रहा है। जो पुलिस बल है लगातार अब फिलहाल परेशान हो रहा है, क्योंकि लोगों तक जो है वो पूरी जानकारी नहीं पहुंच पाती है समय पर। ये शायद कहीं ना कहीं चिंता की बात भी है, क्योंकि राज्य जब देखो आते हैं, बोलते हैं अपने आप को सील कर लेते हैं, लेकिन उसके अगले 2 दिन तक लोग सिर्फ बॉर्डर पर इस वक्त इंतजार कर रहे होते हैं कि क्या वो जा सकते हैं, क्या वो नहीं जा सकते हैं। यही परेशानी उनके लिए भी चल रही होती है। कुछ लोगों से भी मैं बात करता हूँ, क्योंकि उनको भी शायद यही चिंता है कि अभी फिलहाल आप आ जा रहे थे रोज आसानी से, क्या हो रहा था? मैं आ जा रहे थे रोज आसानी से, लेकिन अभी पता नहीं क्या दिक्कत हो गई।
तो अभी रोज इतना ट्रैफिक नहीं लगता है, शायद रोज ये बैरिकेडिंग भी नहीं थी। रोज होती है बैरिकेडिंग तो, लेकिन आसानी से निकल पा रहे थे। हाँ जी। तो आज एकदम से रोक दिया, इतना बड़ा जाम आज देखने को मिला। सर्कुलर पड़ रहा था, सरकार का सर्कुलर आ गया था कि क्या बोलते हैं, हाँ, नहीं जाने दिया जाएगा बिना पास के। तो अब देखिए वही इंतजार है, अब पास के साथ जाना है, बिना पास के जाना है, ये असमंजस कहीं ना कहीं लोगों में फैला हुआ है। तो फिलहाल जी न्यूज़ आपको लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहा है, ये डिजिटल पेज हमारा है। अब लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं। सर, इतना बड़ा जाम तो शायद पिछले दिनों से तक तो नहीं लग रहा था। नहीं सर, मंडे से हम आ रहे हैं, मंडे से इतना जाम नहीं था, आज ही जाम लगा हुआ है। और पता नहीं कितनी मतलब आगे पीछे सोशल डिस्टेंसिंग, तो यहाँ देख सकते हो आप क्या हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल सर, एक ऑर्डर है, कंपनीज लगातार कह रही है काम पे आए, काम पे जाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे को पास इशू किया हुआ है, लेकिन पता नहीं अब आगे जाने देंगे नहीं जाने देंगे। पास के साथ भी अगर शायद आप जब काम पे भी लेट हो रहे हो, इतना घंटों लंबा जाम कहीं ना कहीं परेशान तो कर ही रहा है, गर्मी भी बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है, प्रॉब्लम तो है। या तो क्लियर मैसेज दे दें कि आप मत आओ, अब निकलने भी दे रहे हैं, इतना जाम लगा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ हो रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल, देखिए कि या तो पूरी जानकारी दे दीजिए, ऐसा कहना है लोगों का। उनका ये कहना है कि अगर हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी तो इस तरीके के जाम से शायद बचा जा सकता है, ये कहना है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कहते हुए लोग आ रहे हैं कि अगर वो गाड़ियों पे जाते हैं, टू व्हीलर्स पे जाते हैं, तो भी कोई ऐसी खास सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है। जब इतना ट्रैफिक लग रहा है, जब किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है, तो ऐसी कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि मास्क मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो लोग अपने काम पर जा रहे हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि अब वो फिलहाल जाम में फंसे, और जो संक्रमण से बचने की वो हमेशा कोशिश करते हैं, जिस भीड़ से हमेशा वो बचने की कोशिश करते हैं, उससे बच पाएं। पर फिलहाल कहीं ना कहीं ये तस्वीर ये चिंताजनक है, क्योंकि हम एक तरफ से कोरोना से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक तरफ से इन लोगों की ये लड़ाई चल रही है कि कम से पूरी जानकारी समय पर मिले। इनको पूरी जानकारी समय पर भी नहीं मिल पाती। सर, आपको पता था कि आज शायद सील होने वाला है बॉर्डर? अगर पता भी था तो क्या इस तरीके का जाम रोज लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाकी दिन तो खुले थे। इमीडिएटली कोई काम करने से पहले एडवाइजरी जारी करनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि कंपनी वाले ने मेल किया है कि देयर इज गोइंग टू बोर्ड स्टिल टुमारो, सो डू डोंट कम टू ऑफिस। सो दिस इज अ वेरी एथिक सिचुएशन एंड वी आर अपसेट एवरीवन। बिल्कुल, देखिए वो कह रहे हैं कि हम अपसेट हैं इस बात को लेकर। लगातार है जो कल ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बैरिकेडिंग थी, फिलहाल पूरी तरह से ये रोड खुली हुई थी। इस पर लगातार हजारों गाड़ियां, हजारों लोग गुड़गांव की तरफ जा रहे थे, हरियाणा की तरफ जा रहे थे। और यही चिंता शायद कहीं ना कहीं सताई है पास वाले राज्यों, क्योंकि दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं वो कहीं इस संक्रमण को बढ़ा ना दे हमारे राज्य में, हमारे शहर में। उसको देखते हुए बीती रात ये कदम उठाया गया, और इस तरह का तस्वीर हमें आज सुबह देखने को मिली। इससे पहले हमने गाजियाबाद पे भी देखा था। नोएडा ने शुरू से अपने बॉर्डर को बंद रख चुका है, लेकिन लोगों का सिर्फ इतनी दरखास्त है कि अगर जो कदम उठाए जा रहे हैं, अगर गुड़गांव के लोगों के लिए कदम उठाया गया, हरियाणा ने अपने लोगों के लिए कदम उठाया, तो कम से कम उन्हें एक जानकारी दी जाए। इतना लंबा जाम उन्हें आगे से नहीं देखने को मिले, यही वो चाहते हैं। हमने आपको लोगों से बातचीत करवाई, लोगों का भी यही कहना था कि कम से कम हमें अगर जानकारी मिल पाएगी तो हम सोच समझ के घर से बाहर निकलेंगे। ये सभी अभी फिलहाल जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जा रहा है। हालांकि जिनके पास पास है उन्हीं को एंट्री मिलेगी, वरना उन्हें आगे रोक लिया जाएगा। आप देख सकते हैं वो आगे भीड़ हो जाती है, वापस मुड़ के भेज दिया जाता है उनको। लेकिन अगर शाम को आप वापस आ रहे होंगे दिल्ली में तो भी आपको रोका जा सकता है, क्योंकि ये स्थिति अभी फिलहाल बहुत ही असमंजस वाली है। गुड़गांव से बहुत से लोग आते हैं दिल्ली की तरफ, दिल्ली में आप आते हैं क्योंकि दिल्ली ने अलाउ किया हुआ है। दिल्ली ने अभी फिलहाल किसी भी राज्य से आने वाले किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं है। लेकिन अगर आप किसी राज्य से दिल्ली में आ चुके हैं और शाम को वापस वहां जाने की कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे। देखिए, इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि अगर आप नोएडा में रहते हैं, बिना पास के अगर आप दिल्ली में घुस भी गए, आपको अलाउ कर भी दिया गया, तो आप दिल्ली तो पहुंच गए, आप सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंच जाओगे, लेकिन वापस कैसे आओगे? क्योंकि वो वापस आने वाला राज्य बिना पास के आपको घुसने नहीं देगा। तो आप ये गलती मत करिएगा कि आप कहीं अपने राज्य से निकल तो जाएं, अपने शहर से निकल तो जाएं सुबह, लेकिन शाम को वो वापस आपको आने ना दे। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। और दिल्ली गुरुग्राम वाले लोगों को मैं एक बार और जानकारी दे दूं कि अभी फ़िलहाल बॉर्डर बंद कर दिया गया है। एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग और ई पास से जुड़े लोग ही अलाउड हैं। तो अगर आप आज फिलहाल गुरुग्राम की तरफ जाने का प्लान बना रहे हैं तो शायद उसे कैंसिल कर लें, क्योंकि जो जाम है वो भी लगातार बढ़ रहा है। और चिंता यही सता रही है लोगों को कि हमें पहले जानकारी मिलती तो हम बच पाते, क्योंकि इस ट्रैफिक सोशल डिस्टेंसिंग तो नज़र नहीं आती। जो टू व्हीलर वाले हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान नजर आते हैं। आपको लगातार खबरों के साथ जी डिजिटल जोड़े रखेगा, बने रहिए। नो सिग्नल
No worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.